ताजमहल को तो आप सभी जानते हैं। ये सफ़ेद संगमरमर की पत्थरों से निर्मित एक अलौकिक सुंदरता की पहचान है। ये 7 अजूबों में एक है। इसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल के बचपन का नाम अंजुमन बानो बेगम थी। दिल्ली की मीना बाजार में शाहजहां से पहली बार मिले, दोनों में प्यार हो गया और फिर शादी कर लिए। कहते हैं कि मुमताज महल के कुल 14 बच्चे थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम आलमारा थी, बेटा जहांगीर और सबसे छोटी बेटी का नाम गौहर आरा थी, जिसे जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से उनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो शाहजहां की अयाशी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब तक उनकी पत्नी मुमताज महल जीवित रही वो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित थे। यहाँ तक उनकी दूसरी पत्नियों के उनके निजी जीवन में भी कम जगह थी। शान और शौकत उनका प्यार अपने पिता जहांगीर से कम नहीं था। वे राजपाट से अपना ध्यान बांटने के लिए संगीत और नृत्य का सहारा लिया करता था। मुमताज अपने अंतिम क्षण में शाहजहां से वादा की थी कि किसी और महिला से बच्चा पैदा ना करें। उन्होंने सपने का जिक्र किया कि मैंने एक सपना देखा है, मैं एक ऐसी सुंदर महल में हूँ जो दुनिया में कहीं नहीं है। आपसे विनती है कि मेरी याद में ऐसा ही महल बनवाए। मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 में हुई। शाहजहां को ताजमहल बनवाने में सन 1632 से 1653 तक का सफ़र तय करना पड़ा, लगभग 20 साल। ताजमहल को बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लाए गए थे और बाहरी दीवारों के लिए मकराना के सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। संगमरमर के पत्थरों पर हीरे, पुखराज, नीलम आदि रत्न भी जड़े हुए थे, जो कि अनेक प्रांत से लाया गया था। पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराशने के लिए बगदाद से कारीगर बुलाया गया था। फूलों को तराशने के लिए बुखारा शहर से दक्ष कारीगर बुलाया गया था। गुंबदों के निर्माण के लिए तुर्की से दक्ष कारीगर बुलाया गया था और मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर बुलाया गया था। इस तरह से अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनाया। ताजमहल को आकार देने वाला मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी है और ताजमहल को मजबूती देने के लिए खास किस्म की लकड़ी का उपयोग किया गया था। निर्माण सामग्री ढोने के लिए करीब 1500 हाथियों का सहारा लिया गया था। इसके निर्माण में लगभग 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इन पत्थरों की खासियत ये थी कि चांद की रोशनी में चमकते हैं और पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा और भी बढ़ जाती है।